आज पूरा देश इस देश के नौजवानों की तरफ देख रहा है। इतिहास में हर दौर में नौजवानों की तरफ जब भी देश ने देखा है और नौजवान जब भी सड़क पर उतरे हैं, अहिंसक रूप से देश को बचाने के लिए, कभी अंग्रेजों से, कभी देश के भीतर बैठे देश के खिलाफ काम करने वाले लोगों से, बदलाव तभी आया है। बिहार की सड़कें वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से गूंज रही हैं। ना केवल बिहार की, पूरे देश में आज ये नारा चल रहा है। लोग समझ चुके हैं कि लोकतंत्र को वाकई खतरा उन लोगों से है जो संविधान की शपथ लेकर तो आते हैं लेकिन फिर वोट चुराते हैं और आपके साथ, मेरे साथ, इस देश के साथ दगा करते हैं। पिछले 11 साल से हमने देखा अनेक ऐसे चुनाव आए। लोग जानते हैं कि ये वादे पूरे नहीं करने वाली सरकार है, ये जुमलों वाली सरकार है, ये धोखा देने वाली सरकार है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कई राज्यों में जहां बिल्कुल उम्मीद ही नहीं है इनके जीतने की, वहां भी जीत रहे हैं। हमें शक तो शुरू से था, लेकिन ये शक यकीन में बदला कुछ हद तक हरियाणा में और पूरी तरह से महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 5 महीने में 41 लाख नए वोट जुड़ गए वोटर्स लिस्ट में, तब हमारा शक यकीन में बदला। नतीजे आए, नतीजे जैसा हमने सोचा था। जब ये सब समझा तब समझ में आया कि नतीजे ऐसे ही आने थे। 5 बजे शाम को जब वोटिंग बंद हो जाती है, 5 बजे के बाद 12% वोटिंग कई जगह ऐड हो गई। ये कैसे हुई? जवाब नहीं मिला। इसका जवाब सिर्फ सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से मिल सकता है जो पोलिंग स्टेशन के अंदर होती है। चुनाव आयोग ने नियम बदले और वो सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार कर दिया। तो ऐसे अनेक नियम बदले गए ताकि चुनाव आयोग अपनी मनमानी कर सके। अपनी मनमानी नहीं, मोदी जी की मनमानी कर सके। इसीलिए हम सब सड़कों पर उतरे हैं। हम सब आपको भी आह्वान कर रहे हैं कि आवाज जोड़िए, अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ मिलाइए और इन्हें सीधी सीधी तरह बता दीजिए, आंखों में आंखें डाल के, वोट चोर गद्दी छोड़। नौजवान जब करवट लेता है, सत्ताएं हिल जाती हैं। पूरी उम्मीद है, वैसे मैं आना चाहता था, इस छात्र संसद में नहीं आ पाया, कई कारण थे, तो मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन पूरी उम्मीद है कि बिहार का नौजवान करवट ले रहा है, क्योंकि उसका नतीजा दिख रहा है। नतीजा उसका दिल्ली तक दिख रहा है। यहां लोग थर थर कांप रहे हैं। बिहार के नौजवान से दिल्ली कांपती है। इस बार फिर बिहार इतिहास दोहरा रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी ये करवट इतिहास में दर्ज होगी। मैं आह्वान करता हूं मेरे नौजवान भाइयों से और बहनों से कि आप सिर्फ एक बात समझिए कि जो सरकार बार बार आपका ध्यान बटाने की कोशिश करती है, एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे, दूसरे मुद्दे से तीसरे मुद्दे, और हर मुद्दा ऐसा जिसमें विवाद पैदा हो, उस सरकार की नीयत में खोट होती है, उस राजा की नीयत में खोट होती है। पिछले 11 साल का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, कैसे हेडलाइंस मैनेजमेंट होती है, कैसे इवेंट मैनेजमेंट होती है, सिर्फ इसलिए कि हम सबको व्यस्त रखा जा सके, हम सबको विवादों में रखा जा सके, हम सबका ध्यान असली मुद्दों से। नौजवानों के मुद्दे बहुत हैं। अभी दिल्ली में कुछ दिन पहले लाठीचार्ज हुआ एसएससी पर प्रोटेस्ट करते हुए नौजवानों से। पटना में नौजवानों के साथ क्या हुआ जब वो सड़कों पर आए प्रोटेस्ट करने, वो आप सबने देखा। नौजवानों को छेड़ना किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं होता। उनकी सुनना जरूरी होता है, उनसे बात करनी जरूरी होती है। इस सरकार ने नौजवान जब भी सड़क पर आए, उनको अलग अलग तरह के तमगे दिए, उनको एंटी नेशनल कह दिया, उनको पाकिस्तानी कह दिया, उनको अलग अलग तमगों से नवाजा गया, सिर्फ इसलिए कि नौजवानों के सवालों से ये सरकार डरती है। नौजवान क्या मांग रहा है? नौजवान रोजगार मांग रहा है। नौजवान मांग रहा है कि साहब पेपर लीक रोकिए। नौजवान मांग रहा है सुरक्षा। हमारी बेटियां मांग रही हैं सुरक्षा। सरकार ये सब देने की नीयत ही नहीं रखती। इसीलिए मैं फिर दोहराता हूं, इसीलिए हम सबको व्यस्त रखती है। धर्म के नाम पर जिस तरह से लड़ाइयां करवाई जाती हैं, विवाद पैदा किए जाते हैं, ये सिर्फ इसलिए है कि ये सरकार रोजगार नहीं दे सकती और बेरोजगारी पे जब सवाल पूछो तो उसके उत्तर भी नहीं दे सकती। आइए, करवट लीजिए। लोकतंत्र आपकी इंतजार कर रहा है। इतिहास आपकी तरफ देख रहा है। जय हिंद।